नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से संबंधित। इसके लिए आवश्यक सेवाओं में जो नियोजित मतदाता हैं उनके लिए 19 से लेकर 21 नवंबर तक पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी। कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। दूसरी जानकारी है वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग की सुविधा। अब इसमें कौन कौन पात्र हैं? 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाता। इसके अलावा कोविड से संक्रमित जो व्यक्ति हैं, कोविड से संक्रमित जो व्यक्ति हैं वो भी इसके तहत यानी कि होम वोटिंग सुविधा के तहत पात्र होंगे। ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है, यानी विकल्प के तौर पर दिया जाएगा। आवश्यक नहीं है यानी अनिवार्य नहीं है कि ये सुविधा दी ही जाए। व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। जो व्यक्ति पात्र है यदि वो चुनता है इस सुविधा को तो उसको एक फॉर्म भर के देना होगा और उसके बाद उसको ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नामांकन पत्र भरने का चौथा दिन 30 अक्टूबर से ये प्रारंभ हो चुके हैं। नामांकन भरने 6 नवंबर तक भरे जाएंगे। राजनीतिक दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर स्लॉट आवंटित यानी कि अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपनी नीतियां बताने के लिए इनको समय आवंटित किया गया है अलग अलग राजनीतिक दल को। ईवीएम वीवीपैट मशीनों के लिए स्ट्रांग रूम अधिकृत और इसके अधिग्रहित होम वोटिंग के लिए 4 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। ये जो पात्र मतदाता हैं ये 4 नवंबर तक आवेदन करके पहले जानकारी इनको देनी होगी। इसके बाद आगे अतिरिक्त मुख्य सचिव को टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड भेंट किया गया। राजस्थान ने यह अवार्ड जीता और राजस्थान की तरफ से जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं राजस्थान की, उनको यह अवार्ड भेंट किया गया है। शिक्षक बुनियादी शिक्षण पर फोकस करें, ऐसा शासन सचिव ने कहा। और ये 12 वो आईडी हैं जिनको दिखाकर वोटिंग कर सकते हैं, यानी कि मतदान केंद्र पर अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो उसके अलावा क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, यानी विकल्प कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। फिर हर दिन मतदाता जागरूकता से संबंधित कुछ ना कुछ फोटोग्राफ हम देख रहे हैं और यहाँ कोई ना कोई जिले के बारे में जानकारी आ रही है। आज एक जिला है पाली। पाली में कुल मतदाता कितने हैं? 17,62,000। इनमें से पुरुष मतदाता हैं 9,14,000 और महिला मतदाताओं की संख्या है 8,48,000। ट्रांसजेंडर मतदाता पाली जिले में है 28। पाली जिले में कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र आते हैं? तो वो हैं जैतारण, पाली, बाली, मारवाड़ जंक्शन, सुमेरपुर और सोजत। इसके बाद आगे अगले पेज पर यहाँ भी चुनाव से संबंधित ही अलग अलग व्यवस्थाओं का जायजा लिया है पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। फिर है टोंक जिला। यहाँ कुल मतदाता हैं 11,03,000। इनमें से पुरुष हैं 5,67,000, महिला मतदाता हैं 5,36,000। ट्रांसजेंडर मतदाता टोंक जिले में है 5। अब इसमें कौन कौन सी विधानसभा सीट यानी कि निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो टोंक जिले में सबसे पहले टोंक, फिर दूसरा है देवली उनियारा, फिर निवाई और फिर मालपुरा। इसके बाद हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी जानकारियां हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। 3 मुख्य जानकारियां हैं। सबसे पहले तो राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर का टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। आवश्यक सेवाओं में नियोजित जो मतदाता हैं उनको डाक मतपत्र से वोटिंग की सुविधा मिलेगी और मतदान हेतु कुल 12 दस्तावेज मान्य हैं। तो कौन कौन से 12 दस्तावेज हैं और किन किन को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा मिलेगी, इन सभी को आज हम देखने वाले हैं। शुरुआत सबसे पहले राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर का टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड। राजस्थान सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है तंबाकू के नियंत्रण के लिए और रोकथाम के लिए। तो राजस्थान को टोबैको फ्री यूथ कैंपेन की गतिविधियों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब राजस्थान को यह अवार्ड किन गतिविधियों के कारण मिला? तो टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2023 की सभी गतिविधियों में राजस्थान अव्वल रहा, यानी कि फर्स्ट रहा। गौरतलब है कि प्रदेश में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के माध्यम से युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए 60 दिवसीय एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम था तंबाकू मुक्त राजस्थान कार्य योजना। अगली जानकारी है आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र का विकल्प दिया गया है। अब इसमें कब तक उनको फॉर्म भरना होगा? 4 नवंबर तक वो फॉर्म भर के डाल सकते हैं। कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 12D। अब इसमें कौन कौन से मतदाता इसके तहत पात्र हैं? तो सबसे पहले है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के शहर के भीतर स्थानीय रूट बस सेवाओं को छोड़कर अन्य चालक परिचालक,
यानी सिंपल भाषा में अगर बोल रहे हैं, साधारण भाषा में, आसान भाषा में, इसका मतलब ये है कि जो सिटी बस वाले चालक और परिचालक हैं, उनके अलावा उनको छोड़कर जो राजस्थान रोडवेज के अन्य चालक और परिचालक हैं वो इसके तहत पात्र होंगे। शहर के भीतर चलने वाली जो स्थानीय रूट की बस है, यानी कि सिटी बस सर्विस जो है, उसके अलावा जो दूसरी बस सर्विस है किसमें, राजस्थान रोडवेज के अंतर्गत, वो इसके तहत पात्र होंगे, उसके चालक परिचालक। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस सेवा से जुड़े लोग इसके तहत पात्र होंगे। अग्निशमन सेवा से जुड़े कार्मिक इसके तहत पात्र होंगे। ऊर्जा विभाग के आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कार्मिक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं सिंचाई सेवा के कार्मिक, और इसके बाद है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मी। आगे है राजस्थान राज्य दुग्ध संघ एवं दुग्ध सहकारी समिति के दूध आपूर्ति सेवा में लगे लोग और जयपुर मेट्रो के अधिकारी कर्मचारी। अगली जानकारी है मतदान के लिए 12 प्रकार के दस्तावेज मान्य है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान करने हेतु, ये निर्वाचन नहीं, ये है निर्वाचकों की पहचान करने हेतु 12 प्रकार के दस्तावेज मान्य होंगे। कौन कौन से ये दस्तावेज हैं? तो सबसे पहले से है निर्वाचक फोटो पहचान पत्र, यानी कि जिसको हम कहते हैं वोटर आईडी कार्ड। ये हो गया वोटर आईडी कार्ड। दूसरा मनरेगा जॉब कार्ड, फिर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। इसके बाद भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, केंद्र और राज्य सरकार लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, और लास्ट में कौन सा, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी राजकीय पहचान पत्र। इसके बाद यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो जारी किया जाता है। तो इन सभी में से कोई भी दस्तावेज यदि है आपके पास तो आप वोट डाल सकते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? होम वोटिंग की सुविधा हेतु निम्नलिखित में से कौन पात्र नहीं है? यहां पूछा गया है नहीं है। ऑप्शन है आपके 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी वाले मतदाता, कोविड संक्रमित मतदाता, एकल विधवा एवं परित्यक्ता नारी। तो इसमें से क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अच्छा, कल की क्लास में जो क्वेश्चन था, जो हमने पूछा था कि निर्वाचन आयोग द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इनमें से किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है, तो उसका उत्तर क्या था? उसका उत्तर है राजकुमार राव। जिन्होंने उत्तर दिया है ये सही है। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर को भी बनाया गया है, उनसे पहले एमएस धोनी को भी बनाया जा चुका है। अब इसका क्या होगा सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगले न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।